सीधी बात ललित अग्रवाल के साथ। नमस्कार, केबीसी की खास कार्यक्रम सीधी बात ललित अग्रवाल के साथ में हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं ललित अग्रवाल जी। उनसे बात करेंगे नगर निगम चुनाव से जुड़े हुए। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमेशा केबीसी के रिप्रेजेंटेटिव करते थे, लेकिन आज एक प्रत्याशी के रूप में अपनी बात को रखेंगे। नगर निगम में कई समस्या हैं, नगर निगम बनने के बाद क्या बदलाव आया, नगर परिषद में क्या स्थिति थी, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अपने आप को राजनीति से, पत्रकारिता से हटके जब राजनीति में आप क्यों उतर आए, सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ललित अग्रवाल जी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार नागरिकों, कटिहार नगर निगम मतदाताओं, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप हमारे नंबर 9297979705 पर कॉल कीजिए और सीधा सवाल हमसे पूछिए, हम तैयार हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप सीधे इस हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए 9297979705 हमारा नंबर है, आप सीधे सवाल भी कर सकते हैं। चलिए पहले मैं ही सवाल कर लेता हूं सर। आप सर पत्रकारिता में जुड़े हुए थे, ये 25 साल का करियर रहा है, कई पत्रकार इससे जुड़े, आप राजनीति में क्यों आ गए फिर, और पत्रकारों के लिए क्या कीजिएगा ये भी बता दीजिए। करण जी देखिए, पत्रकारिता तो मेरा पैशन है। अब ये पैशन है, इसलिए स्कूल लाइफ ख़त्म करके बिजनेस में गए, लेकिन मन नहीं लगा तो तुरंत पत्रकारिता जगत में आ गए। 25 साल पहले हम लोगों ने, उस समय कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, लोगों की आवाज़ उठाना था। साधन उठाने के लिए तो हम लोगों ने इस पत्रकारिता का काम शुरू किया कि लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुंचाए। तो जनता की आवाज़ को उठाना था, समस्याओं को उठाना था, लोगों की बात को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना था। पत्रकारिता पैशन थी तो हम लोग उतर गए इस मैदान में। पत्रकारिता के साधन नहीं थे, बहुत कम साधन थे, उसमें लोग जानते भी नहीं थे जर्नलिज्म क्या, पत्रकारिता क्या, कटिहार में कोई जानता भी नहीं था। गिने चुने बड़े बड़े चैनल भी नहीं थे, कुछ था नहीं, बड़े बड़े अखबार जरूर हुआ करते थे। तो उस ज़माने में हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पत्रकारिता शुरू की थी, एक चैनल स्टार्ट किया जो आज आपके सामने केबीसी न्यूज़ है। तो मैं दो बातें आपने पूछ ली कि पत्रकारिता के लिए आप क्या करेंगे और पत्रकारिता से राजनीति में क्यों आ गए, दो अलग अलग सवाल हैं। तो पहला सवाल मैं देता हूँ, राजनीति में मैं क्यों आ गया। पत्रकारिता से मैं राजनीति में आना आपका एक सामान्य प्रश्न है और सामान्य बात लोगों को लग भी रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ, हमको राजनीति नहीं आती है। हम तो कलम के धनी हैं, कलम से सवाल उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, अधिकारियों और नेताओं से सवाल पूछना हमें आता है और 25 साल से हम पूछते भी रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। अब मजबूरी क्या होता है कि हमारी कलम चलती थी गरीबों के हक के लिए, जनता के हक के लिए। तो अब ये नेता इतनी मोटी चमड़ी बेसन थे हो गए कि कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, सुनते ही नहीं थे। तो कुछ तो जनता के लिए करना था, काम तो करना है शहर के लिए, जिंदा लाश की तरह जी नहीं सकते हैं। और वो मैं कभी जिंदा लाश मेरे से रहा ही नहीं जा सकता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। इंसान का जीवन आज है, कल नहीं रहेगा। कुछ तो ऐसा करो कि जनता का भला हो जाए, अगला जीवन भी तो जीना है ना। एक तो परसेप्शन भी ये भी बना हुआ है कि जो मतलब ये जो व्यापारी होते हैं, उस परसेप्शन पे जो आदमी रहता है कि परसेप्शन है कि ये लोग व्यापारी, मतलब व्यापार से जुड़ के ही काम करेंगे, उसके बाद भी राजनीति, ये थोड़ा अलग लगा। हाँ, आप समझिए, मेरा केबीसी न्यूज़ चैनल कभी व्यापार, कभी व्यवसाय नहीं। व्यवसाय नहीं है सर, हमारा व्यवसाय है, हमारे बच्चे व्यवसाय देखते हैं। तो घर चलाने के लिए, व्यापार, परिवार को चलाने के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा। तो वो हमारा खानदानी व्यापार है जो मेरे बच्चे चला रहे हैं और हम भी उसको देखते हैं। लेकिन केबीसी न्यूज़ चैनल को हम लोगों ने उसको व्यवसाय नहीं बनाया कभी भी। कोई कटिहार में क्या पूरे बिहार में यह आरोप नहीं लगा सकता है कि ललित अग्रवाल ने न्यूज़ के माध्यम से किसी से लाख रुपया, 50,000 रुपया कभी लिया हो या दिया हो। हमने उल्टे, मैं आपको एक बताता हूँ, उल्टे हमारा व्यवसाय से हम कमाते हैं, उसका पैसा कमाई का एक हिस्सा निकाल के इस न्यूज़ चैनल को चलाने का काम करते हैं, ताकि जनता की आवाज़ हमेशा बुलंद रहे, जनता का आवाज़ सरकार तक पहुँचे रहे। अन्यथा आप देखिए, लोग बहुत से लोग आए, खोला चैनल चले गए।
चूंकि चलाना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने कोशिश की, उनकी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन इनका वो सोर्सेस नहीं जनरेट हो पाया तो वो लोग बंद करके चले गए। लेकिन मेरे पास मेरे पिताजी का दिया हुआ व्यापार था, मेरे दादाजी का दिया हुआ व्यापार था, हम वो व्यापार चला रहे हैं और उससे कमाते हैं, घर भी चलाते हैं और उसकी कमाई के एक हिस्से से केबीसी न्यूज़ भी चलाते हैं। और वो तभी ये आपका चैनल आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। अब आप भी जानते हैं किसी भी चैनल को चलाने के लिए ऑफिस खर्चा, बिजली खर्चा, डीजल खर्चा, उसके अलावा रिपोर्टर खर्चा, एडिटिंग खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप गाड़ी से पेट्रोल पे जाइएगा, खर्चा लगे, हर चीज़ का खर्चा है। तो खर्चे के लिए तो पैसे चाहिए, तो वो भी हम अपने निजी व्यवसाय से कमा के इसमें लगाते हैं। हमने केबीसी न्यूज़ को कभी व्यवसाय नहीं बनाया और मैं खुली चुनौती देता हूँ पूरे कटिहार के लोगों को, सभी नेता को, कि 25 साल में एक आरोप ये लगा दे कि हमने केबीसी न्यूज़ चैनल से किसी को ब्लैकमेल किया हो या किसी को व्यवसाय बना के अपना पैसा लिया हो। तो इसलिए न्यूज़ चैनल हमारा व्यवसाय नहीं है। तो इसलिए हम ये भी परसेप्शन है कि आपका जो है राजनीतिक एक्सपीरियंस आपको नहीं है, आप मैदान में कैसे आप ये चलिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। राजनीति तो मैं बोलता हूँ कि मैं नेता हूँ ही नहीं, और तो राजनीति का एक्सपीरियंस तो छोड़ दीजिए, आज की जो गंदी राजनीति है उसका एक्सपीरियंस है भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। वो राजनीति करनी नहीं है तो उसका एक्सपीरियंस क्यों चाहिए? लोगों को ठगना नहीं है तो वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं है वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो सच बोलने के लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। सच तो सच है और मन में संकल्प की करना है तो करना है। कटिहार की समस्याओं को जड़ से जानते हैं, 25 साल में गली गली गए हैं, हमारे रिपोर्टर लोगों से मिले हैं, हर नाले हर सड़क तक गए, हर मोहल्ले तक गए, हर लोगों की समस्या को जानते हैं। यहीं का हमारा जन्म है और हम पूरे शहर के हवा और मिट्टी को भी जानते हैं, हर मोहल्ले को जानते हैं, हर समस्या को जानते हैं और उसका कैसे निदान होगा ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए समस्या का समाधान करना मुझे आता है, राजनीति करने नहीं आती है और वे मैं करके दिखाऊंगा। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, चलिए। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीधे कार्यक्रम में, सीधी बात में। चलिए अपनी सवाल कर लीजिए सीधा। आप क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम है विशाल जी, सवाल कीजिए आप विशाल जी। बोला जाए विशाल जी। हमको आपका वो क्रेडिट कार्ड मिला है, तो घर पे आया था। हाँ, गारंटी कार्ड उनको मिला था। हाँ अच्छा, हाँ सवाल पूछिए। सवाल क्या आपका पूछिए। देखिए हम जानना चाहते हैं कि गारंटी कार्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें जरा आप बताइए कि मतलब कौन चीज पहले आप करेंगे, कहीं वितरण काम अगर कटिहार में हो जाएगा ना तो आप मान लीजिए कटिहार मामले कैसा हो जाएगा। जी विशाल जी सुन लीजिए, हमने लोग घोषणा पत्र देते हैं, पार्टियां घोषणा पत्र देती है, लोग कोई संकल्प पत्र नाम देता, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी प्रत्याशी ने गारंटी कार्ड नहीं दिया है। हमने 27 गारंटी दी है, एक नहीं दो नहीं 27 गारंटी। 27 गारंटी क्यों दी है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले करण जी बताया आपको कि हम 25 साल से गली गली जाते रहे हैं, 55 साल मेरी उम्र हो गई है, हम हमारा यहीं का जन्म है और हम गली गली की समस्या को जानते हैं। तो हमने पूरा रिसर्च किया पूरा शहर का कि क्या क्या समस्याएं हैं और एक गारंटी कार्ड दिया है कि ये 27 समस्याओं को हम 3 साल में हल करेंगे। 5 साल नहीं चाहिए, 3 साल में। और लिखित दिया कि अगर 3 साल में इसका असर नहीं दिखा तो आप छोड़ दीजिए 5 साल, हम 3 साल में रिजाइन कर देंगे। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हम 3 साल के अंदर अंदर पूरा शहर बदल के रख देंगे। बस एक है कि जनता और हमारे साथ मिल जाए, हम जनता के साथ मिल जाए, हम दोनों मिलके शहर को बदल डालेंगे। ऐसा शहर बना देंगे जो बिहार का ही नहीं देश का नंबर 1 कहलाएगा। लोग उदाहरण देंगे कि कटिहार भी एक ऐसा शहर है जहां जाइए तो आपको सुकून मिलेगा। चलिए दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, स्वागत है आपका। पहले तो नाम। हाँ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा मुकेश नाम है और हम लोग सफाई करने का बहुत बड़ा संस्था हम लोग है। हम लोग हैं जो पूरे कटिहार को साफ सफाई साफ रखते हैं और हम ही लोग जिसके कारण हम लोगों को दिक्कत हो रही है। चलिए अगर आप जीतते हैं तो हम लोग के लिए किस तरह का जो है रणनीति
लीजिए, आपने बनाया हुआ है। चलिए, ये अच्छा सवाल है सर। नगर निगम सफाई कर्मचारी को लेकर कई बार हमने कवर भी किया है, आपने लिखा भी है, और इसको ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो खासतौर से आउटसोर्सिंग से जो भी कर्मचारी हैं नगर निगम में, उनके लिए क्या सोचें? सफाई, ये तो शहर का इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा रहा है। हर नेता बोल रहा है कि सफाई कराएंगे, सफाई कराएंगे, लेकिन कराता कोई नहीं। एक बार कूड़ा उठा देगा, काम खत्म। अरे कूड़ा कचरा की समस्या तो 24 घंटे चलेगी। रोज हर 4 घंटे पे कूड़ा घर में सफाई कचरा निकलेगा। आपको ऐसे सिस्टम डेवलप करना होगा, कूड़ा निकलते रहे, उठता रहे और जगह पे जाके खत्म होता रहे। खाली कूड़ा उठा देंगे, सफाई करा, रात सफाई करेंगे, कल फिर कूड़ा, फिर कचरा फैलेगा, क्या कीजिएगा? ऐसा क्या प्लान आपने दूसरे नेताओं के पास पूछ लीजिए, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है कि कचरा कैसे रेगुलर नियमित वे में उठेगा, घर से कैसे उठेगा, कहाँ जाएगा और उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। अंतिम संस्कार कैसे होगा? रिसाइकलिंग प्लांट है हमारे पास, फुल प्रूफ प्लान कि हम कचरे को रिसाइकलिंग करके। प्लांट की स्थिति भी देख लीजिए आप, क्या स्थिति में है वो। रिसाइकलिंग प्लांट हाँ, कहाँ वो जो प्लॉट लिया गया, वो प्लॉट के बाद करना। सुनिए, प्लॉट की बात नहीं कर रहा मैं, प्लांट। यहाँ तो पैसे के लिए लोग ऐसा काम करते हैं कि करोड़ रुपया फंड पास कर लेते हैं, करना नहीं है, गबन कर जाते हैं। आप रिसाइकलिंग प्लांट का ही नहीं बात करिए। 320 करोड़ का योजना भी आया था कि पीने का अंडरग्राउंड नाली बनेगा, कहाँ चल गया? हवा में चल गया। सुने होंगे ना आप भी। 320 करोड़ का पूरा जोर शोर से टीवी मीडिया में प्रचार हुआ कि शहर में अंडरग्राउंड नाली बनेगा। 320 करोड़ का योजना सरकार से पास हो गया, वो कहाँ चल गया? तो सरकार और नेता और अधिकारी घोषणा ही करना जानते, इसलिए मैंने कहा घोषणा पत्र। लेकिन मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, हम बदल डालेंगे शहर को। कचरों के लिए फुल प्रूफ प्लान है कि घर से कचरा उठेगा और उसका अंतिम संस्कार एक सर्टेन जगह पे जाके होगा। मार्केट में एक सवाल और खूब एक सवाल आप करेंगे सफाई कर्मी का भी। सफाई कर्मी निश्चित रूप से शहर के सबसे अहम हिस्सा है। वो नहीं रहे तो शहर का भी किसी की, आपकी मेरी की औकात नहीं है कि शहर को साफ कर, और किसी की भी औकात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान और टॉर्चर उन्हें किया जाता है। क्यों किया जाता है? प्राइवेट लोगों को आउटसोर्सिंग दे के कमीशन घुसखोरी का ली जाती है। आप उतना भला सफाई कर्मी जो गरीब है बेचारा, उनका भला कर दीजिए, वो शहर को चकाचक करने में जी जान लगा देंगे। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ सफाई कर्मी से कि मैं जो भी अस्थाई, जिनका भी नगर निगम में जुड़े हैं, जो नहीं भी हैं, उनकी मैं नगर निगम में अस्थाई नौकरी कर दूंगा। उसके अलावा प्राइवेट जो आउटसोर्सिंग है उसको रद्द करके शहर की सफाई का जिम्मा उनको दूंगा। आप उनका हित करेंगे, वो जी जान से शहर को चकाचक रखेंगे। चलिए, कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए सर। बताइए, क्या नाम है आपका? पहले तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका जी। चलिए, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ समीर जी, कीजिए अपना सवाल कीजिए, बताइए क्या सवाल है आपका? बोल रहे सर, आप लोगों को शहर की जेल को आप अंडरग्राउंड क्या कराएंगे, तो क्या शहर में काम नहीं करेंगे? फिर से सवाल दोहराइए। बोला हाँ, ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, नाली का सिस्टम ना, नाली का सिस्टम और हाँ, ड्रेनेज सिस्टम और सफाई के बताइए। वो सफाई का तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है कि कैसे होगा। देखिए मैं बताता हूँ, नाले अगर चाहिए तो आपको अंडरग्राउंड, अगर शहर को खूबसूरत सुंदर बनाना है तो ये खुले नाले, ढक्कन वाले नाले उठा के फेंक देते हैं, कचरा बहता है, कीचड़ रोड पे बहता रहता, उससे नहीं चलेगा काम। आपको एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का। बड़े शहर, खूबसूरत शहर के लिए जरूरी है, और हमारे पास ऐसा प्लान है कि हम अंडरग्राउंड नाले बनाएंगे। इट विल टेक टाइम, 1 साल और 2 साल, लेकिन हम इसको 3 साल में करके दिखाएंगे। और पूरा शहर में गली गली में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होगा कि कभी शहर में किसी भी गली में नाले का पानी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। ये राजनीति जो होता है सर, इसमें चलिए एक कॉलर और ले लेते हैं सर। पहले एक कॉलर बताइए, पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपनी सवाल बताइए, कहां से पहले बोल रहे हैं ये बताइए आप। जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका और कहां से बोल रहे हैं ये भी बताइए आप। मनोज कुमार नाम हुआ मेरा, हम न्यू मार्केट से बोल रहे हैं। हाँ मनोज जी, बताइए अपना सवाल बताइए। बिहार की जनता हमेशा ठहराव महसूस किया है, ये जान का समस्या कब खत्म होगा?
जाम, सड़क जाम। सड़क जाम, ये भी नगर निगम। जाम, गंदगी, न्यू मार्केट का गंदगी। देखिए इस सर, बार हम लोग मेयर इलेक्शन से इस बार ये मौका मिला है चुनने का पब्लिक को। तो देखिए जाम पे पहले मैं आता हूँ। इनको वोट दे करके हाँ जी, हाँ जी जी ये हो जाएगा। जी जी, अभी वोट इसी को सुनो। ठीक है मनोज जी, आप अपना जवाब भी सुन लीजिए। देखिए जाम तो सचमुच भारी जाम लगने लगा, आबादी बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई, बाइक बढ़ गए, लेकिन कुछ साधन नहीं बढ़ा। सड़कें तो उतनी चौड़ी हुई नहीं, आने जाने का एकमात्र साधन है शहीद चौक से जीआरपी चौक जाने वाला ब्रिज, कोई दूसरा ब्रिज तो है नहीं, और आधा सर इधर आधा सर जीआरपी चौक उधर। एक जैसे उनका न्यू मार्केट से है, ज्यादातर न्यू मार्केट में जो वो जाम उस पर भी लगता आता है, जी। हूँ। तो पहले शहर में कुछ और ओवरब्रिज बनेंगे जो शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे, जिससे ट्रैफिक बढ़ जाएगा अलग अलग इलाकों में, तो जाम आधा हो जाएगा। उसके अलावा अंडरग्राउंड नाले बन जाएंगे तो सड़कें अपने आप चौड़ी हो जाएगी। दुकानदार भाई सड़क के बाहर, दुकान के बाहर अपना टेबल कुर्सी लगाना बंद कर देंगे तो सड़क चोरी हो जाएगी। पार्किंग की विधिवत व्यवस्था हो जाएगी, एक पार्किंग भवन बन जाएंगे तो गाड़ियां साइड सड़क के किनारे नहीं लगेंगी, तो सड़कें जो है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अगली बात न्यू मार्केट तो एक बड़ी समस्या 20 साल से रही है। 20 साल से हाई कोर्ट का आदेश भी आया कि वहां से वो किया जाए, हटाया जाए, कचरा का उठाया जाए। तो आप सफाई तो कर देंगे, लेकिन बेचारे गरीब सब्जी वाले कहाँ जाएंगे? उनसे तो ये नगर निगम वाले डंडा मार मार के 20 टका 10 टका वसूलते हैं, बट्टी वसूलते हैं, रंगदारी टैक्स, गुंडा टैक्स बोल दीजिए। गरीब का सुनने वाला कोई नहीं। तो हम पहले सब्जी वाले को बसाएंगे। सुन लीजिए, हम मार्केट के कचरे की समस्या को दूर ऐसे नहीं कर सकते आप। पहले आप उन गरीब सब्जी वालों को अस्थायी बसा दीजिए, उनकी रोजगार की प्रॉपर अरेंजमेंट कर दीजिए, तब वहाँ का सफाई का करने का बात कीजिए। तो वो काम हम करेंगे। पहले उनको सही जगह आसरा देंगे, सही दुकानदारी करने की जगह देंगे, फिर हम न्यू मार्केट का कचरा जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए, कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए क्या नाम है और कहां से बोल रहे हैं आप? बोलना है सर जी। अंडरग्राउंड पानी अंडरग्राउंड से क्या मिलेगा, ऐसा नहीं की बात मिला। पानी फिर से पूछिए, सवाल दोहराइए। पानी जमीन के अंदर तो पानी का पाइप दिया गया, ऐसा कुछ लोगों को पानी में लिखा हुआ नहीं सुनिए, पीने आप समझिए उसमें क्या है। पीने का पानी कटिहार में 75% शहर में आयरन का पानी पीना पड़ता है लोगों को। आयरन का पूरा लाल पानी आपको पता होगा, पीला पानी जो है। हाँ, आप मिर्चावड़ इलाके में चले जाइए, 1 नंबर कॉलोनी, 2 नंबर कॉलोनी, अमला टोला, न्यू मार्केट, डाइवर टोला, लालकोट इलाका, वो इलाका तो एकदम डीप लाल, एकदम आयरन का पानी बीमारी का घर है। वो जानलेवा पानी है, किसको जानता ही नहीं है कि पानी को कैसे साफ करके पीना चाहिए। किसको साधन ही नहीं, बेचारे गरीब क्या करेंगे। बड़े बड़े लोग तो हो सकता है अपने घर में वो फिल्टर वाला वो लगा भी लें, वो भी रोज खराब होगा। हमारे पास आयरन फिल्टर पानी भेजने का फुल प्रूफ प्लान है। हर घर में आयरन से फिल्टर होके पानी जाएगा और लोग शुद्ध पानी पिएंगे। उसी के लिए हम अंडरग्राउंड पाइप लगाएंगे, ये हम लोगों ने लिखा है। और हर घर तक पानी फोर्स के साथ पहुँचे भी, इसके लिए एक पूरी जगह जगह पे पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, बस सवाल कीजिए आप अपना। मेरा सवाल यही है कि सर, अगर मैं क्या बेरोजगारी और गरीबी की जन को दूर करेंगे, हम तो कर पाएंगे। रोजगार की देश में सबसे बड़ी समस्या है, और रोजगार हमारे देश में रोजगार है बाहर करने के लिए, और महिला भी बहुत सारा बेरोजगार है, लड़कियां भी बहुत सारी पढ़ी लिखी, जैसे हम अभी बहुत सारा रोजगार, बहुत सारा रोजगार नहीं है, तो सर क्या उसके लिए कुछ सोचे हैं? आप कहाँ से बोल रही हैं? 8 नंबर वार्ड से जो बोल रहे हैं, वही तुम्हारी 8 नंबर वार्ड। सुनिए, आप सुनिए, रोजगार नौकरी देना नगर निगम का नहीं काम है। हम नेता नहीं है कि झूठा वादा कर देंगे,
लेकिन एक लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम भरसक कोशिश करें कि नगर निगम के माध्यम से लोगों को टोटो उपलब्ध कराएं, वो लोग चला के अपना घर चलाएं, वो स्वावलंबी बनने के लिए आत्मनिर्भर बनेंगे वो लोग। हम अन्य साधन उसको उपलब्ध कराएं, जैसे हम जगह जगह शौचालय बनाएंगे, वो सफाई कर्मियों को जिम्मा दे देंगे, वो चलाएंगे तो उनका घर भी चलेगा। टोटो हम उपलब्ध 0 इंटरेस्ट पे उनको टोटो उपलब्ध करा देंगे, वो अपना टोटो चला कर जो 300 रुपये रेंट देना पड़ता वो नहीं देना पड़ेगा उनको, उनका टोटो होगा तो उनका घर चलेगा। हम इस और अन्य रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे। तो पूरा प्रयास रहेगा कि गरीब कि सबको रोजगार मिले, लेकिन अगर कोई गरीब भूखा मर रहा है तो ये हमारा वादा कि हम किसी को इस शहर में भूखा नहीं मरने देंगे। एक करण जी, आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा था जो बातों के क्रम में छूट गया, उसका जवाब कि आपने पूछा था कि पत्रकारों के लिए आप भविष्य में क्या करेंगे कि आप मीडिया से जुड़े रहें। तो उसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दे देना चाहता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारिता मेरा फैशन है, मेरे खून में है। पत्रकारिता का स्तर धीरे धीरे काफ़ी गिर गया है, लोगों के पास साधन ही नहीं है। कटिहार के पत्रकार बेचारे दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई देखिएगा मिर्चावाड़ी चौक पे खड़ा, कोई सही चौक पे खड़ा, कोई दिन भर खड़े खड़े काट देना पड़ता है, अधिकारियों की यहाँ जा जाके बैठना पड़ता है। हम सभी पत्रकारों को विश्वास दिलाते हैं, भले ही हमारे विचारों में कितने भी मतभेद रहे हों। हम कटिहार के पत्रकारिता का माहौल बदलने का प्रयास करेंगे, बदल देंगे अगर आपका सहयोग रहा तो। पूरा एक प्रेस भवन होगा, एक सारी सुविधा से एक भवन होगा, सारे पत्रकार सम्मान के साथ उस पर उनका पत्रकारों का अधिकार होगा। प्रेस एसोसिएशन जो कटिहार के होंगे वो उनकी मालिक होगी, और सारे पत्रकार को वहाँ रहने की सुविधा होगी। और उसके अलावा जितने भी आधुनिक पत्रकारिता के संसाधन हैं वो सब उन्हें वहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे, चाहे वो वीडियो कॉलिंग से जुड़ी पत्रकारिता हो, चाहे प्रिंट से जुड़ी पत्रकारिता हो, चाहे ऑडियो कॉलिंग से जुड़ी पत्रकारिता हो। कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरा एक पहले मैं उनका जवाब देता हूँ। तो हम सब पत्रकार भाई मिलके पत्रकारिता का स्तर बिहार में ऐसा बनाएंगे, ऐसा मिलकर पत्र कायम करेंगे कि लोग पूरे बिहार में कटिहार के प्रेस पत्रकारों का सम्मान करे और उनकी चर्चा हर जगह हो। चलिए एक कॉलर ले लेते हैं सर। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं आप और क्या नाम है आपका? सॉरी क्या जी सवाल दोहराइए आप। हमारे शहर में जितना भी स्कूल है और स्कूल नगर निगम के पास आता है और स्कूल के पास जितना भी गाड़ी आपका नाला खुला हुआ है, तो सर क्या उस पर अगर एक बार मुझे जरूर देगा, इससे हमारे आने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और ये चीज कपड़ा दिलाने कुछ ज्यादा खुला वाला है, जिस पर की तरफ को थोड़ा सा ध्यान देना भी पड़ेगा। और हम जानते हैं सर आने की बात करेंगे, सोनी जी देखिए, जहाँ तक नालों की बात है, मैंने कहा कि अंडरग्राउंड नाले पूरे शहर में बनेंगे, लेकिन इसे बनने में सच है कि कुछ समय लगेगा। लेकिन जो आपकी तत्कालिक परेशानी है उसका समाधान हम आपसे बात करके क्या हो सकता है ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसका समाधान जो तत्कालिक परेशानी है उसका तुरंत दूर कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए सर, अब मेरा एक सवाल है। चल कॉलर बहुत ले लिए सर हम लोग। एक बाजार में अभी एक ये चर्चा खूब है सर, खूब चर्चा हो रहा है 500 करोड़ का घोटाला नगर निगम, और चूंकि इस चुनावी माहौल में ये आया है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मीडिया में आया कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ, पूर्व मेयर विजय सिंह पे आरोप लगा, मंजूर खान पे आरोप लगा, और पुष्पा देवी पे आरोप लगा या रीना। देखिए, मेरे को नहीं मालूम है ये घोटाला का सच्चाई क्या नहीं है। और ये भी मुझे पता चला कि दूसरे जो प्रत्याशी हैं जो इन सब को खोज के इसको हाईलाइट करवा रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को बदनामी हो। मेरा एक अपील है सब नेताओं से, चुनाव लड़िए ना, अपनी बात रखिए। आप क्या करेंगे ये बोलिए, अब दूसरे को नीचा मत दिखाइए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अपना सामाजिक जो माहौल है, सामाजिक जो संदर्भ है, सामाजिक जो रिश्ता, उसको खराब मत कीजिए।
आप हार जीत तो लगी रहेगी, जी जी कि इसका चिंता मत कीजिए। हम लोग भी चुनाव को एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग कोई टेंशन में नहीं, खूब आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और जनता मिलकर हमारे साथ लड़ रही है चुनाव, कोई खूब हंसी मजाक करते हैं। लेकिन आप एक दूसरे पर जो कीचड़ उछालने का काम करते हैं, अपनी फितरत को बदल दीजिए, अपनी आदत को बदल लीजिए। आप अपनी बात रखिए कि आप क्या करेंगे, जनता को ये विश्वास दिलाइए कि आप क्या करेंगे, और जनता अगर आपकी बात पे विश्वास करती है तो अच्छी बात है। लेकिन आप अपने, जैसे आप देखिए करण जी उदाहरण देता है, कागज पे एक रेखा खींची हुई, एक लाइन खींची है, आपको अगर कुछ अच्छा करना तो उसके बगल में अपनी लाइन खींचिए और बड़ी लाइन खींचिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूसरे नेता उसी रेखा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अच्छा समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता, अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। इसलिए मेरी सभी प्रत्याशियों से अपील है कि आप अच्छे समाज का निर्माण कीजिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, जनता के पास जाइए, अपनी बात रखिए, और जनता विश्वास करती है तो आपको मौका मिलेगा। हाँ, 14 में से एक ही लोगों के या 22 में से एक ही लोगों को मिलेगा। तो इसमें रोना धोना क्यों है? हाँ, रोना धोना। अच्छा, अगर आप रो धो रहे हैं, दूसरे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अर्थ साफ है कि आपका निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है इस मेरे पद से। अगर आपका निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है तो आप हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, आप किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी को बदनाम करेंगे, किसी को कुछ करेंगे, लेकिन अपनी बात रखने के पास आपके पास कोई उपाय नहीं है। और कैसे रखेंगे? कोई 10 साल से, कोई 15 साल से मंत्री है, विधायक है, विधान पार्षद है, अगर आप बात रखने जाएंगे तो जनता पूछेगी ना कि आपने 15 साल से क्यों नहीं किया, तो आपने इसलिए वो रास्ता छोड़ दिया, गंदा रास्ता अपना लिया। तो आपसे मेरी अपील है कि आप सही रास्ते पे चलिए ना। अरे आज नहीं लड़िएगा, दोबारा फिर मौका मिलेगा, चुनाव तो फिर आएगा, किसी को हम एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, मेयर भी बनेंगे, सब हम ही बन जाएंगे। तो यानी अगर आपको पावर ही चाहिए, कटिहार की संपत्ति को लूटना, तो बन जाइए, सारा पैसा से खरीद लीजिए वोट को। आप लोगों की तो आदत ही यही है। इसलिए आप सीधे तौर पर जाइए जनता के पास, अपनी बात रखिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। चलिए एक आखिरी कॉलर हम ले लेते हैं सर, उसके बाद जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं और क्या नाम है, पहले आपको ये बता दीजिएगा। अमरदीप नाम है मेरा। जी जी हाँ, बिजनेसमैन है, कहिए क्या आप पूछना चाह रहे हैं? क्या सवाल है? हाँ, पहला सवाल जो मेरा था सर कि आप एक हाँ, सुनिए, आपका नाम तो पूछना भूल गए, चलिए ठीक है। मैं बिजनेसमैन हूँ, ये सबसे बड़ा सच है। मेरा व्यापार है, मेरा पारिवारिक खानदानी व्यापार है, लेकिन केबीसी न्यूज़ चैनल हमारा व्यापार नहीं है। मैंने शुरू में कहा, न्यूज़ चैनल तो हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए शुरू किए हैं, और जो इस व्यवसाय से हम कमाते हैं परिवार चलाने के लिए, उसी का हिस्सा इस केबीसी न्यूज़ चैनल में लगाते हैं, ताकि न्यूज़ चैनल चलता रहे, जनता की आवाज़ उठती रहे, उसकी आवाज़ सरकार और नेताओं के कानों तक पहुँचते रहे और जनता का काम होता रहे। जहाँ तक शहर में क्या समस्या, कैसे समाधान होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। नेता तो चेंबर में बैठा रहता, कभी घूमते ही नहीं आता। हम लोग तो 25 साल से गली गली गए हैं, घूमे हैं, और हमको पता है समस्या क्या, और जड़ तक पता है। और चूँकि मैंने पढ़ाई लिखी है, हम पढ़े लिखे हैं, और इस पर मैंने बहुत रिसर्च भी किया है, तो इसका समाधान का भी तरीका मुझे पता है। और मैं दावा करता हूँ कि जितना रिसर्च हम लोगों ने किया, किसी दूसरे ने किया भी नहीं होगा, किसी दूसरे को पता भी नहीं होगा कि इतनी समस्या क्या है, और किसी के पास इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा, फुल प्रूफ प्लान भी नहीं होगा। मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, इसीलिए हम लोगों ने 27 गारंटियाँ लिखित में जारी की है कि इसको हम शहर को बदल डालेंगे। अब यकीन रखिए, हम शहर को बदलेंगे, आपके साथ मिल के बदलेंगे, जनता के साथ मिल के बदलेंगे। इसलिए जनता, हम जहाँ जा रहे हैं, जनता गले से लगा रही है एक ही आवाज़ कि इस बार केबीसी न्यूज़ पहली बार मेयर के द्वार। चलिए एक आखिरी सवाल छोटा सा जवाब दीजिएगा मुझे कि जो बिहार की जो राजनीति है सर, वो जात पात धर्म सब होता है सर इसमें, अभी तक तो नहीं दिखा है, लेकिन आगे चल के 2-3 दिन है भी बचा हुआ। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं होने भी नहीं दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जात पात धर्म ये तो जीने के माध्यम है। आपको भी 2 हाथ 2 पाँव है, मुस्लिम लोग को भी 2 हाथ 2 पाँव 2 आँख 2 कान है, सिख को भी है, मुस्लिम को। आप अगर कोई आदमी ये ना बताए कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, आप कभी नहीं बता सकते कि वो कौन है।
तो ये मत पूछिए, ये जात पात का सवाल तो राजनेता उठाते हैं कि वोट का पोलराइजेशन कर दें, वोट की राजनीति करें और कुर्सी हथिया के अंग्रेजों के जैसे जनता को मूर्ख बनाए और देश पे शासन करे, कुर्सी पे शासन। जनता कटिहार की मूर्ख नहीं है, कभी ऐसा नहीं होने देगी। जनता हमारे साथ है, खुले दिल से साथ है और हम सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। सबको मालूम है कि उनका चुनाव चिन्ह ईवीएम का 13वां नंबर बटन भेन छाप है और इस बार सारी जनता 28 दिसंबर को भेन का बटन दबाने जा रही है और 30 दिसंबर को भेन छाप 25,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि नगर निगम चुनाव में इस बात को, ये जाति धर्म जात पात कुछ नहीं होगा? दूर दूर तक संभव नहीं है। पिछले कुछ सालों में लोगों ने कोशिश भी की, शहर के माहौल को खराब भी किया, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि केबीसी के प्रत्याशी रितु अग्रवाल के जीतने के बाद पूरे शहर में अमन चैन कायम रहेगा। किसी ऐसे तत्व को उठने नहीं दिया जाएगा जो सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश करेगा। चलिए, इसी बात को लेकर अब कल फिर हम हाजिर होंगे सीधी बात को लेकर ललित अग्रवाल के साथ और नगर निगम की समस्या से जुड़े सवालों पर जवाब देंगे। नमस्कार। कल मिलेंगे 3:30 बजे फिर। नमस्कार।